हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे टैरो से कि डीपेस्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड जस्टिस, थर्ड कार्ड टेन ऑफ कप्स विद एट ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। वन मोर कार्ड डिवाइन। ओके, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, जजमेंट विद जस्टिस। ओके, देखो तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है जो बता रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपकी पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर की और कप्स एनर्जी देखो तो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है और मैजिशियन है तो डेफिनेटली ऑल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पे कुल मिला के सारी राशियाँ हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये जो भी है आपके पार्टनर अभी आपको लेके एक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जॉब की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग सब है, जैसे कि किसी पार्टनर आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट्स तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। देर आफ्टर यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आज। तो देखो यहाँ पे है किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे, जैसे कोई अगर मेल है तो फीमेल के लिए और फीमेल है तो फिर मेल के लिए। यहाँ जस्टिस में यहाँ पे किसी ब्यूटिशियन हो सकते हैं, कोई प्रोड्यूसर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई डांसर हो सकती है, सिंगर हो सकती है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। यस, सिंगर या फिर कोई किसी को गाने का शौक भी है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग है सब। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो या फिर जिसको भी लेके आपकी थिंकिंग चल रही है, तो उस पार्टनर के मन में आपके लिए एक्शन के लिए दिखला रहा है। मन उनका डिज़ायर जो है आपको लेके कहीं ना कहीं एक्शन के लिए दिख रहा है कि नहीं, मुझे आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहिए। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिख रहे हैं। और ये जो भी आप देखो, हो सकता है वो जहाँ पे भी जॉब करते हो या फिर प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, यहाँ पे उनका ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं न कहीं आपको लेके एक्शन लेना है, चीज़ों को ठीक करना है, फिर से रियूनियन का ये कार्ड दिख रहा है। हो सकता है इनके पास्ट में जैसे इनके ऊपर कोई जैसे ब्लैक मैजिक भी करते हो ताकि आपके टूवर्ड्स एक्शन ना ले, बट आज का ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है, कि आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक में आया था, जजमेंट। ओके, हो सकता है देखो ये कार्ड बता रहा है कि इन्होंने ना उतना आपको नहीं दिया जितना अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, अपना अटेंशन जितना भी है, इन्होंने चीज़ों को ना एक अच्छी तरह से बैलेंस नहीं किया आपके साथ, ठीक है। बैलेंस मतलब जैसे कि हो सकता है ना आपने बहुत सारा इमोशंस दिया हो इनको, इनके ऊपर अपना टाइम, अपना लव, अपना केयर, अटेंशन, मतलब कि हमेशा अवेलेबल रहे हो,
तब इस इंसान के लगने लगा क्या ये तो ऐसे ही आएगी जाएगी, तो इसका तो इम्पोर्टेंस खुद ही नहीं है तो फिर दूसरे का क्या। तो यहाँ पे इन्होंने आप जो है ये इंसान आपके जो दिए हुए जो लव है, अटेंशन है, उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को एक बैलेंस आउट करते हैं ना, वो करना चाहते हैं कि मिलके आपके साथ, क्योंकि आपकी ये जो है ना इनका एक डिज़ायर है, विश विश है कि आपके साथ इनका एक मतलब कि इनका एक डिज़ायर है कि आपके साथ कहीं ना कहीं फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, ब्यूटीफुल फैमिली हो, आपको लेके एक इमोशंस भी है, डी इनका विश फुलफिलमेंट आप हो, मतलब इनका विश ये है, इच्छा ही है कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, आपके साथ बातें करे, आपके साथ फैमिली हो, एक ब्यूटीफुल इनका डीप डिज़ायर है। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्होंने आपको कहते हैं ना वो सॉलिट्यूड में रखा, जैसे कि एकांतवास में, जब आपको ज़रूरत था तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अब जाके एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट उस वक्त जो है ये इंसान आपकी इमोशन को समझे नहीं, और ये क्या है, और जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे फाइनेंस चीज़ आपके अलावा भी इन्होंने किसी और को भी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया था, तो वो उधर फाइनेंस की तरफ ज़्यादा झुकते हुए नज़र आ रहे थे। बट अभी क्या है ना, ये इंसान जो भी हैं जिनको भी लेकिन मेरी रीडिंग देख रहे हो, ये उन सब चीज़ों से इन्होंने देखा है उन लोगों को, मतलब कि हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया, जैसे कि अब इनके पास फाइनेंस को, क्योंकि ये एक ऑथोरिटी फिगर का कार्ड दिख रहा है, फर्स्ट कार्ड ही एक्शन का दिख रहा है, तो इन्होंने डेफिनेटली ये स्टेबल है। बट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, दैट्स मीन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इंसान अगर मैं ये कार्ड अगर आपके पार्टनर को लेके देखूं तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक मेल फीमेल में देखना चाहती है, और अगर फीमेल मेल में देखना चाहती है, तो इस इंसान के लाइफ में ना आप कहते हैं गुड लक, गुड चार्म, वो सारी क्वालिटी आप में दिख रही है। तो ये इंसान तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके दिख रही है, ये आदमी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जैसा इन्होंने जब औरों के साथ कहीं ना कहीं अपने इन्होंने औरों के साथ जब आपको कंपेयर किया, तो आप उनकी तुलना कहीं ज़्यादा अच्छे निकले। तो अब ये इंसान को जब वो थर्ड पार्टी जब इनके लाइफ से चली गई है, या फिर आपके अलावा किसी की और को इंटरटेन किया है, तो अब इन्होंने बहुत फाइनेंस कहें, वक्त कहें, उसके बाद अटेंशन कहो, रिस्पेक्ट कहो, जो भी कहना है कह लो, तो इन्होंने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर लुटाया था, जब आपको साइड करके, ठीक है। बट इनको जब उधर से कुछ भी नहीं हासिल हुआ, जब इनको उधर से कुछ भी नहीं मिला, तब जाके इनको अपना वो जो कहते हैं कर्मा, ये कर्मा का कार्ड भी है, ठीक है, जस्टिस। तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अब इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। इनका डिज़ायर है, इच्छा कि ये आपके साथ एक इनका इच्छा है कि आपके साथ एक अगर फैमिली भी ना हो तो एक फ्रेंडशिप वाला हो, ताकि आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग तक चलते रहें, ये इनका डे। बट ये कहना कटवा रिटर्न, अब जो आपके पार्टनर को है जो कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, जब आपने इनको इम्पोर्टेंस दिया था, अटेंशन, रिस्पेक्ट, लव, केयर, इमोशंस जब कुछ दिया था, तब इस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की। अब जो क्या है, अब जब ये इन्होंने कहते हैं ना लेके सब कुछ पैसा गिफ्ट ये वो दिस दैट, जब इन्होंने सूट लगाया ना उस उन्होंने जिनको पीछे ये भाग रहे थे, तब इनको जाके अब यहाँ पे थर्ड पार्टी में ना सिर्फ वो ही नहीं होगी जिसको ये पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी में यहाँ पे बहुत से लोग हो जाते हैं। अगर ये किसी और की तरफ वजह से टूवर्ड्स गए तो वो भी थर्ड पार्टी है, मदर फिगर है तो वो भी थर्ड पार्टी है, अगर ये किसी भाभी का बात मानते हैं तो वो भी थर्ड पार्टी है, या फिर अपने बहरी बहन लोगों का बात पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहे हैं कि हाँ ये मेरी बहन है, मेरे लिए अच्छा सोच, तो वो भी थर्ड पार्टी है। तो उन लोगों का ये कहीं ना कहीं डिज़ायर पूरा करते थे आपके पार्टनर, ठीक है, उन लोगों का विश, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये आपके जो भी पर्सन है, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली मैंने कहा ना किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, दैट्स वाई ये हेड ऑफ द फैमिली भी हो सकते हैं, या फिर ये मतलब कि घर में जैसे कि कहते हैं ऑथोरिटी फिगर, अगर फादर है तो फिर फादर के ना रहने पे होते हैं ना, कि जैसे कि फादर नहीं है तो अब घर चलाने के लिए वो, तो ये कार्ड भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि अब इन्होंने जितना उन लोगों के पे केयर किया था, ट्रस्ट किया था,
सब कुछ लुटाया था। अब उन्हीं लोगों का विश फुलफिल करते करते इस इंसान को उन लोगों का विश कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का फुलफिल करते करते इन्होंने अब देख लिया कि अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है। उन्होंने जैसे इनको कहते हैं ना, सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें सुख सुविधा लेके अब इनको खुद ही मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना, एक नंबर जस्टिस, जिस जस्टिस इनको मिला क्या, अब इनको कर्मा मिला है। कर्मा जैसे कि अब आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको कहते हैं ना साइड कर देना, औरों की तरह अटेंशन नहीं देना, साइड कर दिए आपको, ठीक है। और इन लोगों का बात जो है उन्होंने माना। बट अब जब इतने विश फुलफिलमेंट करने के बावजूद जब उधर से वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो लव, वो प्यार नहीं मिला ना, तब जाके आप इस इंसान को ना अब लॉनलीनेस फील हो रही है। इस इंसान के अंदर वो अकेलापन कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, क्योंकि अब इंसान को अकेलापन होगा तब तो जाके ना सेल्फ जब आप दूसरे के सिखाने से आदमी थोड़ा सीखता है। सीखता कब है, जब औरों के अपने ही द्वारा जब औरों के उसको ठोकर लगता है ना, तो फिर इस इंसान को लगने लगा है, इस इंसान को लगने लगता है कि नहीं, हमने ना ये इन लोगों का जो भी मेरी फैमिली में इन लोगों का इतने दिन से विश इच्छा जो पूरा करते करते चीज़ों को देते देते वो ये सब मतलब जितने भी डिज़ायर थे उन लोगों का फैमिली में या फिर थर्ड पार्टी मतलब जो भी है इनके थर्ड पार्टी में पूरा करते करते इन्होंने जब एक्सपेक्टेशन रखा कि अब हमको कि जाना है, ठीक है, कि अब अब इनको क्या हुआ ना, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तब जाके इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, हमने कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट किया है, गलत कर्मा किया है, क्योंकि जो अटेंशन, जो इम्पोर्टेंस, जो लव, जो केयर आपने दिया था ना, वो चीज़ ये इन लोगों के थ्रू नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं कर्मा का काट है, कर्मा रिटर्न। तो जैसे आप करोगे वैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। बट एट द एंड द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान अब कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस इंसान को ना आपकी तरह नहीं मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने कंपेयर भी किया है औरों के थ्रू कि मिल जाए कोई, तो फिर इस इंसान को आपके तुलना में कोई भी जैसे ये करते हैं, जैसे मैच करते हैं कि ये अच्छी या ये अच्छी, ये अच्छी या वो अच्छी। तो आप एक मैजिशियन मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ कहते हैं ना मैरिज मटेरियल, तो वो चीज़ें दिख रही है। तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो फर्स्ट में हमने कहा था आपको, अच्छा ये एक्शन में है। देखो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आने वाले हैं। मे भी ये इंसान हो सकता है जो कि क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि हो सकता है ये इंसान, मैंने कहा कि किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, नेवी में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फिर यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, फिर पुलिस में हो सकते हैं। तो ये कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, वॉन्ड्स की एनर्जी अभी तक में ज़्यादा मिली है, ठीक है। तो ये है, ये आपके टूवर्ड्स आते हैं। हो सकता है इनके पास बहुत सारा काम हो सकता है इनके पास अपना अलग से साइड से बिजनेस भी हो, या फिर एक्स्ट्रा अलग से बिजनेस के साथ, जॉब के साथ साथ अलग से साइड में बिजनेस कर रही है, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, चाहे वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो वर्क प्लेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर मैंने फर्स्ट में ये भी कहा था कि हो सकता है इनके फादर फिगर ना हो तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अब घर में फादर फिगर अब के चले जाने के बाद इनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। बट एट द एंड ये इंसान बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम 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 काम, इनके लाइफ में बहुत सारा काम बहुत ज़्यादा है, आप जिनको भी लिखे। बट ये इंसान कहीं ना कहीं श्योर भी है, एकदम ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपको लेके आओ, क्योंकि ये जल्दी से आना चाहते हैं आपके टूवर्ड, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान अब जो है आपको ये ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये श्योर तो है, ये श्योर नहीं है आज,
ये इंसान, क्योंकि यहाँ सॉलिट्यूड में गए हैं तो श्योर कैसे हो सकते हैं, जो कि जैसे जैसे आप इनके लाइफ से चले गए हो, नहीं हाय हेलो हाउ आर यू नहीं हो रहा है, तभी तो ये इंसान जाके लॉनलीनेस फील कर रहे हैं और एकदम जाके कहते मेडिटेशन कर रहे होंगे, या फिर मेडिटेशन, या फिर कहीं हिल स्टेशन पे जाके अपने आप को जानना कि मैंने कहाँ गलती किया, कहीं मैंने कहाँ नहीं गलती किया। तो ये ओवर थिंकिंग आज करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग तो पहले तो श्योर होते थे, बट ये इंसान कहीं न कहीं दिखाते। ओके, जस्टिस को क्लेरिफाई किया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जस्टिस, अब कहा कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि इतना जो राम कहानी हो गया, जैसे कि हमेशा मैंने कहा कि ये इंसान इम्पोर्टेंस नहीं दे, लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, या फिर अपने घर में वो सारे फैसिलिटीज़ को, या फिर फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं सारे लोगों का डिज़ायर फुलफिल करते हैं, बट इन्होंने आपके साथ इंजस्टिस किया है। ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग दे रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए ओवर थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी, इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी, इनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है। बट देखो अब ये यानी 7 सॉर्ड्स, 7 और सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि जब आपने इनको लव, केयर, इमोशंस सब कुछ दिया ना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं एक डाउट होने लगा कि क्यों ये मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रही है, क्यों ये मुझे इतना अटेंशन दे रही है, क्यों इतना मुझे अपना लव शो कर रही है। इस इंसान को सेल्फ ही डाउट हो रहा है ओवर थिंकिंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने बात की यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये इंसान है किसी अच्छे पोस्ट पे, ठीक है, मैंने पोस्ट के बारे में भी बताए थे बहुतों को, इसी कार्ड रीडिंग में बताया, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। बट इस इंसान की ने ना, जैसे कि 7 कलर है, 7 वॉन्ड्स है, दैट्स मीन इन्होंने लोगों का रंग देखा है। कलर तो बहुत ज़्यादा 7 ही होते हैं ना, बट इन्होंने 7 से ज़्यादा मल्टीप्लाई लोगों का रंग देखा है। इन्होंने कहते हैं ना एक ग्राउंडेड, मतलब कि एक कहते हैं ना एक बहुत नीचे स्तर से इन्होंने उठ के अपने लाइफ में, ये बहुत ही ग्राउंड सब कुछ देख के इन्होंने बहुत नीचे से उठ के अपना ये कहते हैं ना एक सेल्फ इमेज सोसाइटी में, समाज में, फिर नेम फेम सब कुछ अपना क्रिएट किया है, ठीक है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है, अपना बनाया, अपने मेहनत के दम पे बनाया है। तो इन्होंने सबको गरीबी भी देखा है, तो बहुत ही नीचे से देखा है, या फिर अगर नहीं भी गरीबी देखो तो इनको बहुत कुछ, मतलब कि ऐसे ही नहीं सब कुछ मिला है लाइफ में। तो ये इंसान ना अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोटेक्ट करते हैं मतलब अपने आप को, जैसे कोई अगर इसमें टच ना हो किसी को, तो आपने भी जब इनको अटेंशन उतना, जब अपना लव शो किया था ना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि कहीं कहीं ये मेरे टूवर्ड्स आ रही है विदाउट एनी रीज़न, क्यों आ रही है, कहीं इसका कुछ और मतलब मोटिव तो नहीं है मेरे टूवर्ड्स आने का। तो ये इंसान ना आपसे दूरी बना लिए, ठीक है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करके एकदम इनजस्टिस किया जब आप, लेकिन अब ये इस कार्ड को ये क्लेरिफाई किया है, क्योंकि अब ये इंसान आपके साथ एक ना फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपकी और उनके बीच नहीं अच्छी हो रही थी, उसको बैठ के बातें करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीपलेस नाइट। तो ये इंसान को ना कहते अपने किए हुए कर्मों के कारण ही कहते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, जिस वजह से ये नहीं सो पा रहे हैं रात में भी, कि नहीं, इनका इंटरनल सोल ही इनको ना गवाही दे रहा है कि नहीं हमने गलती कर दिया उसके साथ। इसको कोई रियलाइजेशन नहीं, ये सॉलिट्यूड में यूँ ही नहीं जा रहे हैं, इनका सेल्फ सोल ही इनको बार बार बोल रहा है कि नहीं तुमने इनजस्टिस किया है उसके साथ। बट अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक पेंटिकल की, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक ग्राउंडेड लेवल से फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ें जो भी आपकी और उनके बीच खराब हुए वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं चीज़ों को। ये इंसान बहुत अच्छी तरह से अब वो गलती नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये पेंटिकल से, पेंटिकल मीन्स एकदम ग्राउंडेड, हवा में बातें नहीं करेंगे। अब जो ये जो आ रहे हैं सुधर के 10 ऑफ कप्स को क्यों क्लियरिफाई किया डिवाइन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक ही कार्ड है, एक बार और देख लीजिए, इतना नहीं लेंगे। 10 ऑफ कप्स को अभी क्लियरिफाई, ओके
देखो 3 गाड़ा है। अब कैसे बताओ बैलेंस, देखो यहाँ पे भी बैलेंस बना रहे हैं। आपने दिया इस इंसान को इतना, देखो कार्ड दिख रहा है ना आप लोगों को। कार्ड मतलब आप इंतज़ार करते रहें इस इंसान का, ठीक है, कि मैसेज आएगा, थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा, थोड़ा सा तो इमोशंस मिलेगा, थोड़ा सा लव मिलेगा। देखते रहे, मतलब कुत्ता की तरह दिखाते रहे आपको कि यार जाएगी कहीं तो और ये औरों को इंटरटेन करते रहे। देखो ये बॉटम ऑफ द डेक में है, ये कार्ड भी यही है ना। ये कार्ड भी जस्ट यही चीज़ है कि इन्होंने बैलेंस नहीं किया आपके साथ। अब जाके सॉलिट्यूड में इस इंसान, ये इनका विश, डिज़ायर, इनका इच्छा है कि आपके साथ है। देखो आप ना इंतज़ार ही इंतज़ार करते रहे। बहुत तकलीफ दिया है इस इंसान ने, क्या है और बॉटम ऑफ द, देखो अब इसका फाइनेंस, अब जस्ट मिनट में क्लेरिफाई करती हूँ। देखो इनका डिज़ायर आपको, डिज़ायर मीन्स विश फुलफिलमेंट, कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, अब जो भी है ब्ला ब्ला समझ लो। ये आपके प्रपोज, एक कहते हैं ना, आपके पहले कम्युनिकेशन तो करने चले करें, उसके बाद तो प्रपोज करना चाहते हैं आपको। आपने अपने प्यार का जो भी इनके अंदर जो अभी आपके लिए इमोशंस अब जो डेवलप हो रहे हैं ना सॉलिट्यूड में जाने, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको मैनिफेस्ट करना मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, कि अब कैसे मतलब कि हम प्रपोज करना चाहते हैं, लव शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बट कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। क्योंकि अब ये इंसान ना अब आपके टूवर्ड्स आए तो कैसे आए, ठीक है, आपसे अब इनको डर लगने लगा है। क्योंकि अब आप जो है ना इस एनर्जी में हो। अब ये लव वाला टेंशन आपका ख़त्म हो गया इनका, आपके अंदर का। अब यहाँ पे आप किसी को सटने ही नहीं दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक्शन इस इंसान को अब फियर है, क्योंकि इन्होंने जितना एकदम हार्ड बन के, एकदम कठोर जो बन के दिखाया था ना इन्होंने से केयर करे, अब तो जैसे आप तैयारी में हो कि आओ, तुम आओ तो पहले, मतलब अभी मतलब कांटा लेके कहते हैं ना खड़ा, बस आप इस मतलब कि देखिए इस रूप में हो आप अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे इम्प्रेस, क्योंकि जब इन्होंने दिया था आपको इमोशंस, तब तो इन्होंने एकदम औरों को इंटरटेन कर रहे थे, देखे ना ये कार्ड में, ठीक है। तो फिर ये इंसान कठोर बने हुए थे उस बात, एकदम अंदर से इमोशंस है आपके लिए, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं, इमोशंस है। क्योंकि ये जो है ना, ये इंसान का जो बियर्ड जो है ना वाइट जो हुआ है, तो यूं ही नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है जीवन में। ये कार्ड भी मैंने, ये जो रीडिंग में 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा कि इन्होंने बहुत रंग देखा है। रंग मतलब 7 तो होते हैं, बट रंग मतलब कहते हैं ना, वो रंग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का रियल फेस देखा है, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है गरीबी भी देखा है, तो बहुत ग्राउंडेड लेवल से, या फिर किसी चीज़ को अचीव भी किया है ना, तो इनके लिए उनको बहुत सारा चीज़, तो इन्होंने हर एक चीज़ को झेल के ना ये इंसान आगे बढ़े हैं लाइफ में, ठीक है। तो इस वजह से अब ये इंसान ना एकदम सुधरा हुआ बच्चा की तरह, एकदम सुधरा एकदम शांत से आपके साथ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स इमोशंस अपना शो करना चाहते हैं कि ये कितना फील करते हैं आपके लिए, इमोशंस लव किया। क्योंकि अब ये इंसान ने देख लिया है ये गरीबी अमीरी सबसे आया, तो उस वक्त जब आपने दिखाया, इस वक्त वो अटेंशन वो चीज़ नहीं दिया उन्होंने, बट क्योंकि एकदम कठोर बन के ना देखे हुए थे। अब क्या है, तो आप तो एकदम चामुंडा के रूप लेके बैठे हो कि अब तुम आओ, आओ तुमको बताते हैं, इस टाइप की है एनर्जी। बट कठोर बनते हैं, बट फिर भी ये भी कहते हैं थिएटर, वही थिएटर है, मतलब वो भी आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बट उतना क्लियरिटी के साथ नहीं है। इमोशंस है इनके अंदर बहुत सारा, ठीक है, कि फिर भी नाइट की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है। ये नहीं कि कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स नहीं है, नाइट की एनर्जी है। दैट्स मीन आपको थोड़ा सा हाँ हाउ आर यू, हेलो, ऐसे टाइप के मैसेज कर सकते हैं, बट इमोशंस बहुत नाइट की एनर्जी ली हुई है, ठीक है। देखते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो 2 कार्ड है, अच्छा। देखो आप जिससे भी डील कर रहे हो वो इंसान ना ईगो वाला है। देखो पहले बता देते हैं, ईगो है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकता है, फिर मतलब कि क्या बोलूँ मैं, दिखागा ना ऐसे कि एकदम अंदर से इमोशन, अंदर में इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन गुस्सा वाला है थोड़ा, ठीक है। देखो 8 ऑफ कप्स, हाँ अब आया देखो रीडिंग। देखो हमने फर्स्ट कार्ड ना पहले ही रीडिंग कर दिया था,
अब इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ कि इसके अंदर में क्या चल रहा था, किस वजह से, तो वो कार्ड खुद क्लेरिफाई कर रहे हैं आप। मैंने क्या कहा, ये थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके या फिर इनकी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकते हैं इनको, जो कि इनकी जो थर्ड पार्टी की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए हैं ना, कहते हैं बातों को सुन लिया और उसी का मान लिए। तो अब कहीं न कहीं अब आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव मतलब देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 के बाद ही 10 आता है, ठीक है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब देखो, आपको इन्होंने देखा है, आपका ड्रेसिंग ऑफ सेंस को, आपके नॉलेज को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपकी ब्यूटी को, आपके इमोशंस को, आपके लव को इन्होंने ना देखा है, ठीक है। तो इस इंसान ये कब रहा नहीं जा रहा कि अब वो चीज़ आप शो कर नहीं रहे उनको। आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव मतलब क्या, अपने आप से प्यार करना, अपने सब्जेक्ट से प्यार करना, अपने मतलब कि अपने आप पे फोकस करना, ठीक है ना, अपने। तो जब आप सेल्फ लव में चले गए हो तो आप क्या हो रहा है ना, इस थर्ड पार्टी के कारण ही ना इस इंसान का थर्ड पार्टी के बातों में आ गए थे, ठीक है। अब आप ये चले, आपको तो इग्नोर मतलब कि बैलेंस तो किया नहीं इन्होंने। वहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा था कि आप ना एकदम इंतजार करते रहे, बट इन्होंने वो अटेंशन नहीं दिया। बट अब जब सेल्फ लव आप करने लगे हो, तो क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों को माना, ठीक है, तो फिर अब इस इंसान को अब तो लगने रहा कि हम इस इंसान के ना खुद के ही लिए हुए डिसीजन और थर्ड पार्टी का बात सुन के लिया हुआ डिसीजन ही इस इंसान को कहीं कहीं महंगा पड़ गया। और आप चले, ये इंसान जाके अब कहीं ना एकांतवास में, या फिर कहीं हो सकता है जाके हिल स्टेशन पे जाके कहीं थोड़ा सा शांति का सुकून का नींद ले, 1-2 4 नींद ले, तब लगेगा कि हाँ गलत डिसीजन लिए। क्योंकि ये इन्होंने जो गलती की है ना, इसकी गलती के कारण ना आपने इनको साइड कर दिया और सेल्फ लव में चले गए। बहुत प्यार, बहुत अच्छा। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, अच्छा, हाँ देखो, इमेज देखो, मैंने ईवी कार्ड में कहा था कि ये हो सकता है इन्होंने इस 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी यही कहा था, और ईवी कार्ड आया है कि हो सकता है ये एक्शन ले रहे, ये नहीं ले रहे थे, या फिर हो सकता है कि इन्होंने अपना नेम फेम, फिर कहते हैं थी अबंडेंस, इस जब सोसाइटी में ना, अपना सोसाइटी में ना अच्छे मतलब कि एक इमेज क्रिएट किए हैं ये इंसान। ये कॉन्शियस होते हैं, सोसाइटी का ये वो चीज़ है कॉन्सेप्ट कि हाँ बहुत बड़े भैया है, ये है, कुछ हो सकते हैं जिसके थ्रू इनका अपना बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, या फिर हो सकता है ये इंसान जहाँ पे पोस्ट पे बैठा हुआ है वो अच्छा सा ही पोस्ट है, किसी अच्छे पोस्ट पे, जिसमें इस इंसान के अंदर इमोशंस है बहुत भर भर के, बट कहते हैं ना सोसाइटी का मतलब दिखाने के कारण ना, मतलब कि अब इन्होंने सोसाइटी को दिखा दिया आई एम सो मच हैप्पी टू मच हैप्पी, बट एट द ये इंसान कहीं कहीं जब भी आपके पास्ट को, अपने चीज़ों को बार बार देखते हैं कि नहीं मैंने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया है, हम आपने जितना इमोशंस दिया था ना उस इमोशंस पे वर्क नहीं किया है, अपने इंतजार करते ना जितना अपने इनके मैसेज का, कॉल का, अटेंशन का, रिस्पेक्ट का, केयर का, कि थोड़ा सा तो मुझे मिले, बट इन्होंने आपको उतना नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही बता रहा है, ठीक है। बट एट द एंड ये इंसान 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड से स्टार्ट करें, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड के बाद आया है ये कार्ड, मतलब ये इंसान उदास है, इमोशन चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को, क्योंकि ये भी पेंटिकल्स बता रहा है, ग्राउंडेड लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये कार्ड 9 ऑफ कप्स का मतलब इनका डिज़ायर है, इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े, चीज़ों को ठीक करें और चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके देखो, ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप शायद इनसे मूव ऑन कर गए हो। यस, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। इस इंसान को, जिस वजह से इस इंसान को ना बॉटम ऑफ द डेक में ये है, तो इस इंसान को इस कार्ड के कारण देखने से उदासी हो रही है कि हमने अब शायद इनसे मूव ऑन करें, क्योंकि इन्होंने रिश्ते पे वर्क नहीं किया था।
तो आप मूव ऑन कर गए हो। इस इंसान को ऐसा मतलब इमोशंस सोच सोच के चिंता हो रहा है इस इंसान को कि आपने हमने इस रिश्ते पे काम नहीं किया, जिस वजह से क्योंकि भगवान ने आप इस ये डिवाइन हैंड है, ये डिवाइन है कि भगवान ने ना आपको मेरे लाइफ में यूं ही नहीं भेजा, कुछ तो रहा होगा मतलब कि, तो जिस वजह से ना ये इंसान आपको जो है कहीं न कहीं इमोशंस, इस इंसान को लगता है नहीं भगवान ने मेरे लिए इसको भेजा था और हमने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया। इस इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, देखो यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये हो सकता है सोसाइटी की बात हो, सोसाइटी में अपना डाउन ना हो जाए इमेज, कहते हैं ना, इस वजह से भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया हो। तो अब चीज़ें को ठीक करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो सिंपल सा है भैया कि जो भी इंसान सोसाइटी, समाज या फिर फैमिली में बड़ा बड़ा भैया दिखाने में जो रहता है ना, वो इंसान लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहता है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो इस रिश्ते से, क्योंकि ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक में है कि ये इंसान आपको कहीं न कहीं अपना पूरी दुनिया मानता है, वर्ल्ड मानता है, वर्ल्ड, और आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक, जो भी चीज़ें आपकी और उनके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी रिश्ते में, शायद वो आपको नहीं समझ पाए या फिर आप उनको नहीं समझ पाए, तो इस टाइप के थॉट्स दिख रहे हैं कि बट ये इंसान अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी, और चीज़ों को एकदम, जो भी निगेटिव जो डाउट है ना, वो चीज़ द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान बहुत अब सॉलिट्यूड मतलब शांत हो गए हैं। बॉटम ऑफ द डे में देखो, अच्छा देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के माइंड, पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कुछ तो बताइए। एक कार्ड आया है और एक ही कार्ड आया है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स विथ, अच्छा 3 ऑफ कप्स। देखो दो कार्ड आए हैं, ठीक है। ये इंसान ना, अच्छा 4 ऑफ वॉन्ड्स से, देखो मैंने कहा ना चीज़ों को ठीक कर, उदास है खुद भी अपने किए हुए कर्मों को ही लेके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये इंसान ना, जो भी मुझे देख रहे हो, अपने अपने लव वंस के लिए सोच लो। ये इंसान पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान यूट्यूब, फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम या फिर और क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी व्हाट्सएप, मतलब कि सर्च करते रहते हैं कि आप कब हो, आए हो, कब गए हो, या फिर आप मतलब कि देखते हैं कि कब दिख जाओ आप। ये इंसान पे ऑफ एक्शन में लेना चाहते हैं, बट उतना अभी है नहीं। आपको इस सोशल मीडिया पे सर्च करते रहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान को ना एक क्या, ये वाला देखो, इनका इच्छा, मैंने क्या कहा, ये इंसान का विश फुलफिलमेंट आपको, इन्होंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, बट आपको जब ये कंपेयर करते हैं ना, तो अब इसको आपकी तरह मिल ही नहीं रही। कहाँ मिलेगी ऐसी, हाँ, मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि आप में जो गुण क्वालिटी है वो औरों में है नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जितना दे दिया ना इस इंसान को कि उतना वो सोच रहा है कि इसमें है तो उसमें भी होगा, जब बस वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं ना, मतलब कोई भी और, तो उसको वो चीज़ मिलता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उस चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है आपके पार्टनर की व्यूअर्स रीडिंग और आपकी रीडिंग। आपको से मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।